अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम नाइन्थ क्लास की सीरीज को लेकर चलेंगे, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की बुक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो वीडियो है उसमें चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो नेम है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी से पहले हमें समझना है कि साइंस क्या चीज़ है। जो हम बात कर रहे हैं कि ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले मेन चीज जो है वो समझने की जरूरत है। साइंस बेसिकली है क्या? साइंस मीन्स कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन निकाल रहा है, तो हम उसको साइंस की फील्ड में कंसिडर नहीं करते। साइंस में जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको कोई मिस्ट्री नजर आ रही है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है किसी चीज के अंदर, आप ऑब्जर्वेशंस करना चाहते हैं, तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अगर वो एक्सपेरिमेंट्स आपके जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ठीक साबित होते हैं, देन आप उसका जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे। तो इस इट मीन्स कि आप जो है अब साइंस की फील्ड में हैं। क्यों? क्योंकि आप साइंटिफिकली जो है अब उसको स्टडी कर रहे हैं। साइंटिफिकली मीन्स जो साइंटिस्ट ने तरीके इजाद किए हैं या तरीके निकाले हैं, जिस तरह से वो स्टडी करते हैं, अगर हम वैसे स्टडी करेंगे तो इट मीन्स कि हम जो है वो साइंस की फील्ड में हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो हमारी मिस्ट्रीज हैं उनको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। साइंस जो है वो मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने का नेम है, ठीक है। इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। वही बात है कि वर्ल्ड को, नेचुरल वर्ल्ड को, जो हमारी दुनिया है उसके अंदर, आपको पता है कि जब ये दुनिया बनी थी तो तब लोगों को इतना शाउर नहीं था। ये शाउर कैसे आया? लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए हैं, देन जो है वो उसको डिफरेंट चीज़ों के बारे में हाउ नाउ होनी स्टार्ट हुई कि जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर किस तरह से स्टार्ट हुई, जो हमारी अर्थ है वो कैसे बनी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से आई हैं? ऑब्जर्व करके, देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके, फिर ये एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो पता चलता है, उसको जो है वो सोचने का वे मिल जाता है साइंस की फील्ड में आने के बाद। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक वे है नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने का, किस तरीके से ऑब्जर्व करके चीजों को। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है मुशाहिदा करना। अब जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि मुशाहिदा क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है वो देख रहा है कि ये पंखा चल रहा है, लेकिन ये पंखा चल कैसे रहा है, तो उसके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं। तो पंखा चल कैसे रहा है? आप स्विच ऑन करते हो, पंखा चलता है, स्विच बंद कर देते हो, पंखा बंद हो जाता है। तो एक सोचने वाला पर्सन जो थिंक कर रहा है कि ये पंखा स्विच ऑन करने से ही क्यों चलता है, इसके बगैर क्यों नहीं चलता, तो फिर वो जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। वो एक्सपेरिमेंट्स में क्या चीज कर सकता है कि उसकी जो है वो वायर को कट कर देगा। अब वायर को कट करने के बाद अगर वो स्विच को ऑन करेगा तो पंखा नहीं चलेगा। तो इसको करने के बाद उसको पता चलेगा कि इस वायर के अंदर कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये पंखे तक पहुंचती है तो पंखा चलता है। तो वो फर्दर उसको जो है वो स्टडी करता जाएगा। स्टडी करने के बाद उसको पता चलेगा कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से जो है वो फैन ऑन होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेगा और फिर उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके पंखा चलाएगा तो पंखा चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देगा तो फैन जो है वो नहीं चलेगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ नहीं आ रही कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स की क्या चीजें हैं। तो पहले उसने जो है वो इस चीज को ऑब्जर्व किया। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने फैन की ही एग्जाम्पल लेनी है, आप कोई भी चीज जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स खुद से कर सकते हो और बाद में उसका जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अब मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये जो फैन है वो वायर के साथ, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके साथ ऑन होता है स्विच के ऑन करने से, और जैसे हम उसको बंद कर देते हैं फैन जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ये आपने उसका कंक्लूजन निकाल दिया। मींस कि आपने जो है वो साइंस की फील्ड में रहते हुए एक चीज को जो है वो लॉजिकली ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके उसका कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, टू मेक इट इजियर टू लर्न। अब लर्न करना, लर्न मतलब सीखना, ठीक है। लोग जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं चीजों को, और देन जो है वहां से नई चीजें इजाद करते हैं। तो उसको इजी करने के लिए साइंस को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। अब वो वाली ब्रांचेस क्या हैं जिसकी हम बात अपनी प्रीवियस वीडियो में भी करके आए हैं? बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो इन सारे
ब्रांचेस को पढ़ते हैं, लेकिन एफएससी के अंदर फिर इनको चूज करनी पड़ती है कि वो बायोलॉजी को पसंद करते हैं, मैथ्स रखना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो फैसिनेटिंग वर्ल्ड में बायोलॉजी के डाइव करेंगे, और हमें पता चलेगा कि हम जो है वो लिविंग थिंग्स को कैसे स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो उनके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो किस तरीके से जो है वो काम करती हैं, कैसे ग्रो करती हैं, कैसे खाती पीती हैं, कैसे सोशल सर्कल बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम जो है वो इस बुक के अंदर, बुक के अलावा इस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। फिर हम ये देखेंगे कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब क्या प्रॉब्लम, क्या चीज है? कोई भी ऐसी चीज जो इंसान के काम में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, वो उसके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग प्रोसेसेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिजीज आ गई है, उसको दूर करना है, तो फिर बायोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। और साइंटिफिक मेथड क्या है, अभी मैंने आपको बताया, उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, देन कंक्लूजन निकाल के हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, इसका हमने ये हल निकाल दिया है, तो वो एक साइंटिफिक मेथड से उसको जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो साइंस है एक वाइड फील्ड है, हमने अपनी आसानी के लिए उसको जो है वो डिवाइड कर दिया है ब्रांचेस के अंदर, और इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एज अ ब्रांच जो है वो स्टडी करते हैं, एज डिफरेंट ब्रांचेस को एज अ सब्जेक्ट जो है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो बायोलॉजी और उसके जो है वो मेजर फील्ड्स को पढ़ेंगे, और ब्रांचेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस मतलब बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगी मीन्स स्टडी, तो हम इसको जो है वो लाइफ की साइंस भी बोल सकते हैं। और साइंस जितनी मैंने आपको पढ़ा दी है, आपको पता चल जाना चाहिए कि साइंस का वर्ड जो है वो क्या है। ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। मतलब जहां पे भी बायो का वर्ड आएगा मीन्स लाइफ, और जहां पे भी लोगस का मीन्स वर्ड आएगा उसका मतलब है स्टडी। तो लाइफ की स्टडी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम क्या चीजें एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने का मतलब है हमें कैसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, किस तरीके से हम जो है वो इस नॉलेज को गेन करते हैं, किन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम जो है वो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे, एंड इंटरेक्शंस को देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब ये क्या मतलब है इसका, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, इंटरेक्शंस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, तो एक ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले हमने उसकी साख देखनी है कि स्ट्रक्चर कैसा उसका, एक उसका हेड है, दो उसके हाथ हैं, उसके दो पाँव हैं, नोज है, ईयर्स हैं, ये उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो मीन्स टू से हम इसकी अनाटॉमी की फील्ड में आ चुके हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उन ऑर्गन्स की शेप क्या है, तो ये डिफरेंट चीजें हम स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब फंक्शंस में क्या आ जाएगा, फंक्शंस में मतलब अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जिस ऑर्गेनिज्म का या जिस ऑर्गन का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका वैसा ही फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर रिलेट्स फंक्शन। ठीक है, तो जैसा स्ट्रक्चर वैसा फंक्शन। अगर उसके हाथ हैं तो उसका फंक्शन क्या है, चीजों को ग्रैस्प करना, टांगे हैं उसका फंक्शन क्या है, चलना। बॉडी के अंदर अगर हम जानकर देखें तो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है और स्टमक है, तो इन डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो इंटरेक्शंस किस तरह की, इंटरेक्शंस मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मोहल्ले में, एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में रह रहा है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, अपने मेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, तो ये सारी चीजें हम जो है वो इंटरेक्शन के अंदर देखेंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द इन्वायरमेंट। अगर हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं, या किन चीजों के बारे में हमें नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है, हमारी हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में, जो बेसिक नीड है वो यही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए उसको खुराक की जरूरत है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीजों के बारे में बायोलॉजी को पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीजें जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हैं, और इसको जो है वो मेंटेन रखना भी जरूरी है। ठीक है, बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू अ वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लेनेट। अब बायोलॉजी हमें किस तरीका का टूर करवाती है, ठीक है, टूर करवाती है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से ले प्लेनेट के इकोसिस्टम तक। अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, माइक्रोस्कोपिक मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारी आंख से भी नजर नहीं आते,
कैन यू इमेजिन? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं हमें, और माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को शो करवाता है जो हमें हमारी नेकड आई से नजर नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो जो बायोलॉजी है वो हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से ले जाती है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। कहाँ लेकर जाती है? एक प्लेनेट के इकोसिस्टम्स तक। हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ एक प्लेनेट है, उसके अंदर कितने इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें हमें बायोलॉजी बता देती है। ओके। अब बायोलॉजी के अंदर जो है वो मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है? बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो अर्थ के ऊपर लाइफ की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करती है कि कितनी इकसाम जो है वो प्रेजेंट है। अगर ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है तो वो पूरे अर्थ के ऊपर कितने प्रेजेंट है, कौन सी कंट्री में कितने प्रेजेंट है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की में एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कितने किस्म के प्रेजेंट हैं। आपको पता है कि अगर हम कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, लाइन्स की, टाइगर्स की, तो ये उनकी डिफरेंट इकसाम है, और उनकी इकसाम के अंदर भी उनकी डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं। और स्पीशीज का कॉन्सेप्ट भी आप जो है वो नेक्स्ट जाके पढ़ोगे कि स्पीशीज क्या चीज होती है, हम किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? बायोलॉजी की फील्ड में रहते हुए, ठीक है? टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू थ्री मेन फील्ड्स। फिर बायोलॉजी ने, साइंटिस्ट ने और आसानी करने के लिए बायोलॉजी को भी थ्री मेन फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले तो हम बात कर रहे थे ना कि साइंस को मजीद आसान करने के लिए हमने उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, उसमें बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी। लेकिन अब बायोलॉजी को भी मजीद हमने मेन फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी से जो है वो हम ईच एंड एवरी पॉइंट को स्टडी कर सके। तो उसमें जो फर्स्ट फील्ड है वो कौन सी है? जोलॉजी। जोलॉजी का वर्ड अगर आप वैसे इसको काट के देखो तो जू मीन्स, आप जाते हो ना जू में एनिमल्स देखने, तो जू का मतलब आपने एनिमल्स से लेना है। लॉगी मीन्स स्टडी, मतलब एनिमल्स की स्टडी को आप क्या बोल रहे हो? जोलॉजी बोल रहे हो, ठीक है? इट इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। वही बात है कि अब एनिमल्स के हमने क्या देखने हैं? स्ट्रक्चर की, उनकी बनावट कैसी है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? देन एनिमल्स का बिहेवियर क्या है, वो किस किस्म का बिहेवियर शो करते हैं, और एनिमल्स की अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स उनकी कितनी इकसाम है, वो हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। और जोलॉजी जो है वो एक पूरा का पूरा डिसिप्लिन है। बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, आप नाम सुनते होंगे। उसके अंदर हम एनिमल्स से रिलेटेड जो है उनके सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? देन आ जाता है जी बॉटनी। बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं। इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे? प्लांट्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे। देन ये देखेंगे प्लांट किस तरीके से ग्रो करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, और इन्वायरमेंट के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? देन आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स, अब यहाँ से आपने वर्ड से आपको पता चल जाना है, माइक्रो मीन्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, बायो मीन्स मतलब कि वो लिविंग है, एंड लॉगी मीन्स उनकी स्टडी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं, बहुत छोटे हैं, हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, नेकड आई से, इंसानी आंख नेकड, माइक्रोस्कोप से तो नजर आ जाते हैं। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब आपको बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है उनकी डोमेन्स कौन कौन सी हैं, और इनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं, कितने सेल से मिलकर बनी है, सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अब इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने देखना है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उनकी हैबिटेट्स, हैबिटेट्स क्या होते हैं? उनके रहने की जगह, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें तो हम देखेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इनका हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आपको पता है डिफरेंट बैक्टीरिया के साथ जो है वो हमें डिजीजेज हो जाती हैं, फंगस के साथ हमें डिजीजेज हो जाती हैं, तो इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो इजीली जो है वो हम अपनी हेल्थ को और अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो ठीक रख सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो आज का कवर होता है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको इसकी कंप्लीट समझ आई होगी। जिस पॉइंट की आपको समझ ना आए आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, ठीक है? बार बार आपने वीडियो को जरूर देखना है। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो करके वीडियो बनाई गई है ताकि आपको बिल्कुल भी बर्डन ना लगे और आप इजीली जो है वो इसको अपने माइंड में ग्रैस्प कर सको, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।